जितने वाले हैं हम केजरीवाल को वोट नहीं देंगे। जितने भी ऑटो वाले हमारे दिल्ली के जितने सदस्य हैं हमारे, हम केजरीवाल को वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? इसलिए नहीं देंगे, आज उसने लेडीज फ्री कर दी। हमारे लिए बचा क्या है? क्या बचा हमारे लिए बताओ? है क्या बचा हमारे लिए? हमारे लिए कुछ नहीं बचा। ई रिक्शा चलाओ है, बैटरी रिक्शा वालों ने उसको बढ़ावा दिया, केजरीवाल ने बढ़ावा दिया। हमारे लिए क्या बचा? साले हमारे 50 रुपए की सवारी 10 रुपए में लेके जा रहे हुए, हमारे लिए क्या बचा? आप ये बताओ, है ये बताओ आप। ये कहो कि आदमी को बेनिफिट क्या होता? बेनिफिट वो होता अब जो अपने बच्चों को कमावे, अपने बच्चों को देवे। केजरीवाल ने हमारे लिए कुछ नहीं करा। केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने दिल्ली वालों के लिए बहुत किया, ऑटो वालों के लिए बहुत किया। गुजरात में उन्होंने ऑटो, केजरीवाल ने कुछ भी नहीं करा। मैं थैली बैठा कर कह रहा हूँ इस बात के लिए, ठीक है ना। मैं केजरीवाल के खिलाफ वो करता हूँ, ठीक है। केजरीवाल ने कुछ नहीं, ऑटो वाला का सबसे पहला नाम क्या 1000 कुछ में आया था, वो किस दौरान में आया था? केजरीवाल ने हमने ऑटो वालों को जिताया था, केजरीवाल को। हर ऑटो के पीछे एडवर्टीजमेंट चलता था कि हम केजरीवाल को दिलदार, जी ठीक है ना। उसमें कोई दिलदार नहीं था कोई। अब क्या हो गया? दिलदार क्या दिलदार रह गया जब केजरीवाल ने ऑटो वालों की गांड पर लात मार दी और बस फ्री कर दी, सब कुछ फ्री कर दिया। हमारे लिए क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करो जो ये आप क्या कहना चाहें अंकल? हाँ पूछो। आप क्या लगता है कि केजरीवाल जी ने सही करा या गलत? भैया कोई हमें अभी ऐसी चीज नहीं दिखाई दी कि जो सही लगे कि हाँ भाई सही किया है। मतलब बेनिफिट हो। बिजली के बिल भी आ रहे हैं, 1800 रुपए का आ रहा है हमारा। बताओ, बिल आएगा क्यों नहीं आएगा? बिल भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। अब एमसीटी भी लोगों ने दे दी तो गंदगी और ज्यादा पहले से भी ज्यादा रहती है। मैं एक चीज़ देता हूँ, ऑटो वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या है ऑटो स्टैंड। अगर कोई बड़ी गाड़ी आती है वो कहीं ना कहीं गाली देती है कि आप इस ऑटो को हटाओ, पुलिस वाले डंडा मारते हैं। ये ऑटो वालों की बहुत सिमिलर परेशानी है। इसमें ऑटो वाले भी गलत होते हैं, ऑटो वाले कुछ ऑटो वाले गलत होते हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उनको जगह नहीं दी जाती ऑटो स्टैंड की। भाई साहब गलत होते हैं, मगर जो सही होता है उसके लिए जगह नहीं मिलती। अभी हम करावल नगर चौक पर खड़े हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई एक फिक्स ऑटो स्टैंड होगा। अगर बस आती है तो वो आपको गाली देती है, आप हटाओ। बड़ी गाड़ी आती है, कार वाला आता है, वो कहता है हटाओ, तुरंत हटाना पड़ेगा। क्या ऑटो वाले को कोई वैल्यू नहीं है? 7 लाख ऑटो लेकर बैठा की वजह से खड़े भी रहते हैं, काम भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। ऑटो स्टैंड मत हो, हमें तो सवारी मिलनी चाहिए ना, चलते रहें, चाहे मीटर से मिले, चाहे जैसे ही मिले। स्टैंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यदि चलते रहें। लेकिन अब बसों में फ्री लेडीज चल रही हैं, तो हमारा जो लेडीज 50,000 रुपए कमा रही है ना आज की डेट में, वो भी 1 घंटे इंतजार कर रही है फ्री के चक्कर में स्टैंड पे खड़े होके। नहीं, देखिए ऐसा है कि डीटीसी में भी आज लगभग 50% बसें ऐसी हैं जो रास्ते में ही ख़राब हो जाती हैं और लेडीज़ों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही ऑटो वालों की सबसे बड़ी समस्या है कि उनको एक ऑटो स्टैंड नहीं है कि वहाँ पर ऑटो खड़ा कर सके, मतलब एक ऑथराइज तरीके से खड़ा कर सके ताकि उनको कोई रोके ना। लेकिन सरकार कहती है हमने ऑटो वालों के लिए बहुत किया, लेकिन अभी ये तो ऑटो वाले ही बता रहे कि सरकार ने उनके लिए। केजरीवाल से कोई सपोर्ट नहीं है हमारे लिए। केजरीवाल को हमने जिताया शुरू में। क्या मांग करते हो आप केजरीवाल से? एक फाइनल, एक लाइन में चाहते हैं ये बस फ्री कर दो। जेंट्स के लिए तो किराया लग रहा, लेडीज के लिए भी कोई किराया नहीं लग रहा, ठीक है ना। कम से कम ये तो चाहो ऑटो वाले अपने घर परिवार को पाल ले, बिल्कुल, ठीक है ना। और उसमें कोई पालने वाली कोई बात ही नहीं है कोई, जब फ्री बस चल रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपको क्या लगता है? आप आम नागरिक हैं। कुछ न कहते हैं। नहीं, कहना नहीं है। आपको क्या लगता है बसें फ्री हैं, सही है या गलत? इसके ऊपर गलत है ना। जो तुम्हारे दिल में अच्छा हो वो बोलो, उसमें कोई क्यों लगता है गलत है? ऐसा क्यों? बहुत गलत हो रहा है। फ्री से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कम कर दें, अगर इन्हें फ्री से वो लग रहा है ज़्यादा तो इससे बढ़िया कम कर दें, उसका हाफ। सबके लिए किराया बराबर कर दें, जहाँ 10 रुपये लगता है वहाँ 5 रुपये लगे। 8 साल के लिए उसके लिए फ्री करो। जो नागरिक है उसके लिए फ्री मत करो। जो जायजा वो नाजायज करो, जायजा मत करो, ठीक है ना। जो 60 साल का है उसके लिए किराया फ्री करो, जो नौजवान है उसके लिए मत करो। वो तो आज भी कमा रहा, कल भी कमाएगा, मगर तुम्हें कुछ नहीं मिल पाएगा।
फायदा क्या फिर उससे? देखिए, सरकार के लिए जो है बहुत ही गुस्सा है जनता में, कहीं ना कहीं उनको आक्रोश भी और आक्रोश होना भी चाहिए, क्योंकि जनता अब जिस उम्मीद से उन्होंने जिताया था, जिस उम्मीद से उनको सत्ता में पूरे बहुमत के साथ उनको लाया, एक विपक्ष नहीं है, जो कि अगर दिल्ली सरकार विधानसभा में देखा जाए कोई विपक्ष नहीं है, हर तरह से क्या नाम है, हर तरह से जिताकर उनको सदन में लाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन ऐसा लगता है सीएम बनाया गया। और आम आदमी पार्टी को जितनी जल्दी तरक्कियां मिली, मुझे नहीं लगता किसी पार्टी को इतनी जल्दी तरक्कियां जो हैं मिली होंगी, लेकिन सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं शिवांशु दुबे, भारतवर्ष न्यूज़, दिल्ली।